अरे कौन जाएगा? संस्कृत में कोई नहीं जाना चाहता बेटा। एनीवन? मैथ साइंस में जैसे भागते हो, संस्कृत में कोई नहीं जाना चाहता बेटा। एनीवन? मैं चली जाती हूँ, रो मत आप। तुम जाओगी? तुम तो रहने दो, बैक बेंचर हरवा कर आओगी हमें। मैम कोई भी बच्चा नहीं जाना चाह रहा, किसको ले जाओगे? ले जाओ, कोई बात नहीं। अरे पर तुम बैक बेंचर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता यार। मैम डोंट वरी, मुझे साइंस, इंग्लिश, मैथ्स ये सब नहीं आती, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं संस्कृत नहीं कर सकती। आई कैन डू इट, ट्रस्ट मी। यस मैम। चलो ठीक है, अब कोई नहीं जा रहा, तुम ही सही यार, किसी को तो जाना ही पड़ेगा। कोई तो कोई सही। अब बताती हूँ मैम को, जब लेकर आऊंगी ना ट्रॉफी, आएगी नई नई साड़ी पहनकर प्रिंसिपल के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आपकी वजह से संस्कृत में हमें ट्रॉफी मिली। वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया। बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप ट्रॉफी लेकर आए हो, बैक बेंचर ट्रॉफी लाए। मैम मैंने आपको कहा था ना कि मैं कर लूंगी। हाँ बेटा, आपने तो मुझे शॉक भी कर दिया। बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा, बैक बेंचर ट्रॉफी लाया है, मजा ही आ गया। ओ हेलो, टॉपर नहीं हो, ऐसी फालतू में चश्मा लगा रखा है मैंने। क्या होएगा? इंस्पेक्शन वो क्या होता है? अरे बाहर से लोग आएंगे ना टेस्ट लेने के लिए, ओरली। अच्छा, अरे तो हमें क्या टेंशन है, हमारी क्लास में इतने सारे टॉपर है, कोई भी आंसर दे देगा। चिल मारो तुम लोग ना यार, वो बहुत डिफिकल्ट वाला पूछते हैं। यही है क्या वो लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसका आंसर कौन देगा? अबे हमारी क्लास के टॉपर्स को क्या हो गया, आंसर ही नहीं दे रहे। डिफिकल्ट तो नहीं है यार ये। हाँ मुझे तो आता है इसका आंसर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई करी है या मैंने चैप्टर पढ़ा है, नहीं। अबे मैंने ना ट्यूशन में टीचर ने बच्चों को कराया था, मैं तो गई भी नहीं थी, मैं टीप रही थी, और मुझे आदत ना बोल बोल के टीपने की है, तो मुझे वो आंसर याद हो गया। हाँ मुझे आता है इसका आंसर, पर इन टॉपर्स को क्या हो गया है, नहीं इसका आंसर। मैम कैन आई गिव द आंसर? यस यस बेटा, व्हाई नॉट। द आंसर विल बी वेरी नाइस बेटा, बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। थैंक यू बेटा, आज आपने हमारी क्लास की इज्जत बचा ली। आप क्यों आई हो? मैंने इसकी मम्मी को बुलाया था ना कि दीदी को। आई बात समझ में? मम्मी नहीं आई। क्यों नहीं आएगी मम्मी? क्यों? मम्मी को तो तुम जैसे टीचर्स पागल बना दोगे ना। मेरे को आपसे बात नहीं करनी, आप इसके साथ घर पे नहीं रहते, ठीक है? मम्मी घर पे रहती है ना, इसको पढ़ाई लिखाई का कुछ होश है ना कुछ है, पढ़ाई नहीं करती है बिल्कुल भी। कैसे पढ़ेगी वो? आप तो बैठ के फोन चलाती रहती हो बच्चों को काम देने के बाद। ओ अच्छा, तो अब आपको ज्यादा पता है मैं फोन चलाती हूँ, फोन में कुछ काम करती हूँ, आपको कुछ नहीं पता। आई बात समझ? मुझे भी बहुत सारे काम है, फोन में काम करती हूँ। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अभी 12th पास करी है ना, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना तो ढंग से पढ़ाओ, ना कि पैसे कमाने के लिए। आई बात समझ? पढ़ाना आता है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना आता मत पढ़ाओ। इसके टेस्ट तक देख रही हूँ बस, अगर इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। अच्छा हाँ दीदी ठीक है, आ जाएंगे इसके मार्क्स, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। छोटी, अगर ये फोन वोन चलाए तो मुझे बताइए, फिर आऊंगी मैं। ये तुम्हारा कोई फैशन शो चल रहा है? ये क्लास है? ये क्या चश्मा लगा के बैठी हुई हो मैम तुम? मैं खिड़की के पास बैठी हूँ ना, तो मुझे धूप लग रही है, इसलिए मैंने चश्मे लगाए हैं। आप क्या चाहती हो कि मेरी आंखें खराब हो जाएं? ये आंखें खराब हो गई 6 घंटे धूप में बैठकर, तो आप पैसे दोगी? आंखें तो नहीं है, सर पे चढ़ाकर तुम चश्मा बैठी हो गई तुम्हारी? लग गई धूप? मैम लग रही है मुझे धूप, मैंने थोड़ा सा ना ब्रेक लिया। ब्रेक लिया है? सीरियसली? इसको ना हटाओ अपने सर पे से। मैम ये मैंने सर पे इसलिए लगाया है ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मैं ऐसे करूं और मेरा काम हो जाए। हाथ में हाथ डाल के बैठने के लिए आती हूँ स्कूल, बुक कहाँ है तुम्हारी? हाँ मैम बुक नहीं लेकर आई, मैं बैग ना बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। हाँ, एक बुक से तुम्हारा बैग हाँ, भारी मैं हो नहीं जाता। लेकर आई, मेरे कंधों में ना बहुत दर्द हो रहा है। वैसे भी आपको बुक में से कहाँ ही पढ़ाना होता है, आप जो समझा रही हो मैं सुन रही हूँ। पूरी क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में बदतमीज लड़की हो तुम। ये क्या हरकत है? अपनी टाई देखना, कॉलर देखना, ये स्कूल में आने का तरीका है क्या कोई? क्या? ये ठीक करो इसको अभी। मैं नहीं कर रही, ऐसे इतने बदतमीज हो रहे हैं आजकल के बच्चे, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने तू होएगी बदतमीज। ये क्या तरीका है एक टीचर से बात करने का? हाँ तो आप मेरे से बात ही क्यों कर रहे हो? मेरे से बात ही मत करो ना, बेफालतू चेपड़ होती रहती है। अभी तुम्हारे पेरेंट्स को और प्रिंसिपल मैम जिसको को बुला के बुलाना ना लाती उसको हो। बुलाओ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। भाई तूने फाड़ दिया तो पेपर। तू चिपका ले, ज्यादा दुख हो रहा है फटी हुई का तो। भाई यार इससे तो बात करना ही बेकार है, सीरियसली। आ जाती है बेवड़ी औरत चेप होने के लिए, मैं ही दिखती हूँ पूरे स्कूल में। अबे मेरे पिछले वाले स्कूल में भी ऐसी एक लड़की होती है, स्कूल में उसमें भी थी, इसमें भी है, यही है ये। ओए तेरे को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, प्रिंसिपल रूम में जा। मैं नहीं आ रही प्रिंसिपल रूम में, और कहीं पे भी जिसको भी बात करनी ना मेरे पास आओ, मैं किसके पास नहीं आऊंगी। आ गई है बड़ी प्रिंसिपल रूम में बुलाने वाली, निकल यहाँ से चोटी गईगी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या?
कितनी सुंदर सुंदर राखी लेकर आई हूँ मैं। नहीं मैम क्यों रहने बांधनी दो ना, आप है ये यार, सब क्यों इम्पोर्टेंट कर थोड़ी रही हो? ना है नहीं मैम, करना नहीं करना रक्षाबंधन सेलिब्रेट। आप सेलिब्रेट। क्यों नहीं समझ रहे हो हमारी बात को? अरे क्या हो गया, राखी नहीं बांधनी? व्हाट हैपन? बहुत सुंदर सुंदर राखी लाई हूँ मैं तो बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने पैसे फूके मैंने इन राखियों में। राखी तो तुम्हें बांधनी। चलो आ जाओ उन्नति, आ जाओ शुमाली, ये राखी पकड़ो, तुम बांधोगी किसके चेप रहती है लड़की? कार्तिक को। आ जाओ कार्तिक बेटा, चलो राखी बांधो। मैम पर ये राखी बांधो। नहीं मैम, आप ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ भाई बहन का रिश्ता थोड़ी ना होता है, दोस्त का भी तो रिश्ता होता है ना मैम। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? राखी बांधो। मुझे क्या पता नहीं है तुम्हारी क्लास में आशिकों के सीन चलते रहते हैं? और नहीं भी चल रहे तो मैं नहीं चाहती चले। पूरे स्कूल में हर क्लास में देखो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। प्रिंसिपल मैम भी डांटती रहती है बच्चों को, टीचर को। सारे बच्चे राखी बांधो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैम मैं राखी नहीं बांधूंगी। देखो, अगर तुम मेरे फेस को लेके मुझसे कुछ कहने के लिए आए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, और मुझे कुछ मत कहना। क्लास में और भी बहुत लोग हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तो बस कॉपी चाहिए थी। तुम्हारा काम कंप्लीट है क्या? मुझे काम करना था। मेरा काम कंप्लीट है, लेकिन तुम किसी और से कॉपी ले लो। क्यों? मैं तुमसे कॉपी क्यों नहीं ले सकता? तुम मुझे अपनी कॉपी नहीं दे सकती क्या? मुझे काम ही कंप्लीट करना है, प्लीज तुम मुझे अपनी कॉपी दे दो। जाए प्यार तुमसे मुझे। थैंक यू पारुल, मैं काम कंप्लीट करके तुम्हारी कॉपी लौटा दूंगा। ओए होए, ब्लशिंग। देखो तो कोई लाल टमाटर हो गया है। कितना मुस्कुरा रही है। समथिंग समथिंग। क्या यार, बस भी करो तुम। हाँ, तू इतना हंस क्यों रही है? चलो गाइस, हम तो बस ही कर देते हैं। सबसे पहले इस रूम को ना चेंज करूंगी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसका पेंट चेंज कराऊंगी और टेबल लगाऊंगी यहाँ पे, और कैंडल्स लेकर आऊंगी और खुशबू करूंगी सारे में। कितना अच्छा लगेगा ना। खुशबू नहीं हो सकती यहाँ इस घर में, नहीं आएगी खुशबू। कैंडल्स लेकर आऊंगी, खुशबू करूंगी। खुशबू नहीं हो सकती यहाँ इस घर में, नहीं आएगी खुशबू। क्या यहाँ पे कोई क्या यहाँ पे कोई है? ये पक्का मेरा वहम है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। उन्हें मुझे बोला, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ इस कमरे की मालकिन कौन। चली जा इस घर से, निकल जा यहाँ से, इस घर से जा यहाँ से। आइए आइए प्रिंसिपल मैम आइए। हाँ जी सर। मैम आपने इन्फॉर्म नहीं किया आने से पहले? इन्फॉर्म करने के बाद स्कूल की असलियत कैसे पता चलती कि आपके स्कूल में प्रेग्नेंट टीचर को आप लोग डेस्क तक नहीं देते? अरे नहीं मैम, वो टीचर फोन चलाती रहती है ना, इसलिए। तो आप प्रेग्नेंट टीचर को तो डेस्क दे सकती है ना, इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। जाइए बच्चों, टीचर के लिए डेस्क लेकर आइए। मैम हम आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप हमारा पर्सनल नंबर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट करना। ओके? अरे यहाँ पकड़, से पकड़, आराम से, अरे बच्चों आराम से लेकर आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। ओके टीचर, टेक केयर। अब हम लोग जाते हैं, आप आराम से बैठ कर बच्चों को पढ़ाओ। ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब मैं आराम से बच्चों को बैठा के पढ़ा पाऊंगी। थैंक यू सो मच। वरना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मेरी इस हरकत की वजह से मेरी बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे आपके बेबी को कुछ नहीं होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके? है जिद किस बात की तेरी। हाँ जी, वेरी गुड बेटा, अब तो बहुत ही प्यारी रीडिंग। सारे बच्चों को समझ आ रहा है? पारुल? यस मैम। चलो बताओ। मैम पेज नंबर 19 पैराग्राफ ओके, मैम ए को बी से मिलाएंगे तो डी बनेगा। बहुत बढ़िया, क्लैप एवरीवन। बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बहुत ही बच्चे, बहुत ही अच्छे। चलिए आगे पढ़िए। पारुल कहाँ ध्यान है? हाँ मैम कहीं नहीं। किसके ख्याल में खोई हुई हो? खड़ी हो जाओ। किसके ख्याल में? एक बार तारीफ क्या कर दी? खोई गई हो? यूं बैठी हो?
ऐसे कौन बैठता है, ऐसे कौन ध्यान लगाता है? ऐसे तो कोई ध्यान नहीं लगाता। ज्यादा ही खो गई हो तुम्हारी तारीफ कर दी तो। क्या समझती हो अपने आप को? इसलिए मैं किसी बच्ची की तारीफ नहीं करती। ऐसे खो गई है, ध्यान से सुन ले, कान खोल के खड़ी रहे। अब बैठ मत जाइयो और ध्यान से पढ़ियो। अगली बार रीडिंग तुझसे कराऊंगी मैं। हो ही जाते हैं ऐसे बैठे यूं।